पिया फाइनली अलियार को बोल देती है कि मेरी तुमसे शादी नहीं हो सकती, तुम्हारा बाप मेरे बाप का बहुत बड़ा दुश्मन है। अब तो अलियार को भी पता चल गया होता है कि उसके बाप का ताल्लुक एक कब्जा माफिया से है। अलियार को उसका बाप सेठ दाऊद बोल देता है कि अलियार इन सब मामलात से दूर रहो वरना मैं अपना खूबसूरत बेटा खो दूंगा। बस फिर ये बात करते ही सेठ दाऊद अपने ऑफिस में चला जाता है और वहाँ पर मुंशी से बोलता है कि मैं अब क्या करूँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। घर में जाऊँ, बेटा और बीवी इतने ज्यादा सवाल करते हैं कि मैं हैरान होता हूँ आखिर इनको क्या जवाब दूँ। मुंशी बोलता है सेठ तुम टेंशन ना लो, इन सब मामलात की जड़ असलम है, हम असलम को नहीं छोड़ेंगे। दाऊद बोलता है मैं सोच रहा हूँ आखिर ये काम किससे करवाऊं। तो उसका मुंशी बोलता है मैं तो यही कहूंगा ये काम तुम सांवल को दे दो, सांवल उसके मोहल्ले में भी रहता है, सांवल जैसे तैसे करेगा उस लड़की को हमारे सामने ले आएगा, वो हमें ना नहीं कर सकता। और फिर आप दूसरी साइड पर देखेंगे अलियार बेचारा बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि इस बेचारे ने पिया को बहुत ज्यादा कॉलें की होती है, पिया उसकी एक कॉल भी नहीं उठाती और ना उसे कोई जवाब देती है। अलियार को अब ये समझ नहीं आ रहा होता कि मैं ये मामला कैसे ठीक करूं। पिया भी इससे नाराज हो गई। इधर पिया अलियार की कॉल नहीं उठाती, लेकिन जैसे ही छत पर आती है वो देखती है कि आगे सांवल सोया हुआ होता है, सांवल को कॉल करती है। सांवल जैसे ही देखता है पिया जी की कॉल आ रही है और वो छत पर चढ़ी हुई है तो वो अचानक से सिगरेट फेंक देता है। पिया सांवल को बोलती है अब तो तुम बहुत ज्यादा खुश हो इसलिए तो चैन से लेटे हुए हो, तुम्हारी वजह से हमारा घर इतना ज्यादा बर्बाद हो गया है। सांवल कहता है पिया जी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया। पिया बोलती है ये तो तुम्हारे सेठ और तुम्हारी चाल थी कि हमारी दुकान के ऊपर ऐसे ही कब्जा करें ताकि हमें पता ही ना चले। यार सांवल बहुत कोशिश करता है कि पिया जी को मनाए लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनती। अगले ही दिन जैसे ही सेठ दाऊद अपने ऑफिस में जाता है अपने मुंशी से बोलता है जैसे भी करो सांवल को कॉल करो और अभी क्या भी उसे यहाँ पर बुलाओ, मैंने उससे बात करनी है। फिर सांवल थोड़ी देर के बाद आ जाता है। सांवल कहता है साईं आज मुझे कैसे याद किया आपने। सेठ दाऊद बोलता है सांवल मेरा एक छोटा सा काम है वो और तुमने करना है और वो है भी तुम्हारे बहुत ज्यादा करीब। सांवल कहता है साईं तुसा टेंशन ना लो, आज तक थोड़ा तक कम कीता है, किसी और दा नहीं करना सी कम। सांवल कहता है दसो तो सही हुण मैं की करा। सेठ दाऊद कहता है सांवल असलम के पास मेरी एक अमानत है और वो अमानत मुझे तुमने दिलवानी है। सांवल कहता है ऐसी कौन सी अमानत है जिसके आप पीछे लगे हुए हैं और वो असलम के पास है। बाकी से सेठ दाऊद बोलता है जो उसकी बेटी पिया है, असलम जब जुआरी था वो जुए में अपनी बेटी को हार गया था, वो मेरी अमानत है, जैसे भी करो वो लड़की इधर ले आओ। बस फिर सांवल जब ये बातें सुनता है तो अपने हाथ मजबूत करने लग जाता है। उसका दिल चाह रहा होता है कि उसी टाइम ही सेठ दाऊद के ऊपर हमला कर दे लेकिन वो बर्दाश्त करता है। इधर तो सांवल बेचारा फंस गया होता है। एक उधर सेठ दाऊद इसके ऊपर ऐसे काम डाल रहा है कि पिया इसके ऊपर चेक कर रही है। पिया ये भी बोलती है तुम सेठ दाऊद के साथ मिले हुए हो कि सांवल का कोई भी कसूर नहीं होता, वो पिया की हेल्प करता है लेकिन पिया उसे मानती नहीं है। बस फिर अगले दिन असलम का दरवाजा नॉक होता है। असलम जैसे ही उठकर देखता है तो आगे से मुंशी खड़ा होता है। असलम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। असलम बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दर पे आने की। वहाँ पर पिया ऊपर से ये सारी बातें देख रही होती है और सुन रही होती है। मुंशी बोलता है क्यों असलम आज तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया, तुम्हें वो याद नहीं है तुम अपनी बेटी हमारे पास हार गए थे जुए में। असलम बोलता है खबरदार जो मेरी बेटी का नाम भी लिया तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। आगे से मुंशी बोलता है जो भी करना है कर लो, मैं सेठ दाऊद की तरफ से तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, तुम बच के रहो। जो बातें नीचे हो रही होती हैं कि असलम पिया को जुए में हार गया था, ये सारी बातें पिया ऊपर से सुन रही होती है। पिया बेचारी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, उसको रोना भी आ रहा होता है और उसके दिमाग घूम रहा होता है, उसे बहुत ज्यादा तेजी से चक्कर आ रहे होते हैं, उसे कुछ भी पता नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो ऐसे ऐसे उसका ब्लड प्रेशर जो होता है बिल्कुल डाउन होता जाता है और वो ऐसा ऐसा बेहोश हो रही होती है। फिर वो जो मुंशी होता है वो उधर से ही चला जाता है। असलम दरवाजा बंद करके जैसे ही पीछे मुड़ता है वो देखता है पिया की हालत बहुत ज्यादा नाजुक होती है। वो बहुत परेशान हो जाता है और कहता है पिया तुम्हें क्या हो गया है, लेकिन उसी टाइम पिया गिर जाती है दरवाजे से लाकर और बहुत ज्यादा नीचे गिर पड़ती है। पिया बेचारी को कोई होश नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो दिल में बहुत ज्यादा उसे गहरा सदमा लग गया होता है। वो ये चीजें बर्दाश्त नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत ज्यादा नाजुक होती है, वो ये सदमे बर्दाश्त नहीं कर पाती। असलम जल्दी से आता है और पिया को उठा लेता है। अगले ही दिन तबीयत खराब होने की वजह से पिया यूनिवर्सिटी में नहीं जाती तो आगे से अलियार आता है और पिया की दोस्त से पूछता है आज पिया क्यों नहीं आई। तो आगे से पिया की दोस्त बोलती है यार अब पिया का दिल टूट गया है, वो बहुत ज्यादा नाजुक मिजाज है, उसका जब दिल टूट जाता है तो उसे कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। यकीन से कह सकती हूँ कि उस बेचारी का बहुत बुरा हाल होगा, इसलिए आज वो यूनिवर्सिटी नहीं आई। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे आज के रिव्यूज आपको अच्छे लगे होंगे, तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं तो चाहता हूँ कि उसकी शादी सांवल से हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।